पहले श्लोक में अर्जुन के 6 प्रश्न, दूसरे श्लोक में भगवान ने बताया क्षेत्रज्ञ नंबर 1 जो कि है आत्मा, तीसरे श्लोक में भगवान बताया क्षेत्रज्ञ नंबर 2 जो कि है परमात्मा स्वयं भगवान का विस्तार, और तीसरा उसके बाद चौथे से लेकर के 7वें श्लोक तक भगवान ने कर्म क्षेत्र को एक्सप्लेन किया कि जो कर्म क्षेत्र है, जो शरीर है, वो किन किन चीजों से मिलकर के बना हुआ है। क्योंकि अर्जुन का प्रश्न था कि क्षेत्र के बारे में बताइए, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताइए। नाउ अभी 13.8 से 13.12 तक भगवान अभी एक विशेष अर्जुन के प्रश्न का आंसर देने जा रहे हैं, और वो अर्जुन का प्रश्न क्या है? ज्ञानम। यस, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था ना, पहले श्लोक पे आ जाइए। पहले श्लोक में देखिए अर्जुन का प्रश्न ये भी है, एतद् वेदुतुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशवः। ज्ञान और ज्ञेय के बारे में बताइए। तो भगवान अभी 8वें श्लोक से लेके 12वें श्लोक तक बताएंगे ज्ञान के बारे में, और 13वें श्लोक से 19वें श्लोक तक ज्ञेय के बारे में भगवान बताएंगे। ठीक है, तो ज्ञान का मतलब क्या होता है? तो ज्ञान का मतलब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सा प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में। अगर आप देखिए 8 से लेकर के 12 का जो तात्पर्य है उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि ज्ञान का मतलब क्या है कि इन जो 20 आइटम्स हैं, जो भगवान 8 से लेकर के 12 श्लोक तक 20 चीजों के बारे में भगवान बताएंगे, इन 20 चीजों को कल्टीवेट करना ही ज्ञान के अंतर्गत आता है। जो इनको फॉलो करेगा, इनको जीवन में अच्छा बनाएगा, इन सब चीजों में अच्छा होगा, वो सब, इसका मतलब वो ज्ञान है, ज्ञान को फॉलो कर रहा है। तो ज्ञान को फॉलो करेगा तो क्या मिलेगा? तो ज्ञेय मिलेगा, जो जानने योग्य चीज है। ज्ञेय क्या है? परमात्मा है, यस, भगवान है जो जानने योग्य है। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि जो अल्पज्ञ लोग होते हैं, जैसे सुख दुख द्वेष हैं, ये सब जो क्या होते हैं, ये सब कार्य क्षेत्र में जब विकार होते हैं तो उत्पन्न होते हैं, हमने कल बताया था। लेकिन ये जो ज्ञान के 20 आइटम है, ये विकार नहीं है, ये तो वो चीजें हैं जिनको हमें फॉलो करना है। क्या मिलेगा फॉलो करके? जैसे एक व्यक्ति जेल में कैद हो गया, तो जेल में कैद हो गया तो उसे क्या करना चाहिए? ऐसी चीज करनी चाहिए जिससे वो जेल से बाहर निकले, है कि नहीं? yes. ठीक वैसे ही हम सभी भी इस एक क्षेत्र में यहाँ पे कैद हो चुके हैं। किसी को पुरुष का क्षेत्र, किसी को स्त्री का क्षेत्र, किसी को कहीं किसी जगह पर, कोई किसी जगह पर, उस क्षेत्र में हम कैद हैं। तो अभी ऐसी क्या चीज को फॉलो करें, क्या प्रक्रिया को फॉलो करें जिससे इससे निकल सके हम, और सामान्य नागरिक जैसे बाहर रहते हैं वैसे रह सके? तो ज्ञान जो है ये वही चीज है। क्या हम फॉलो करें जिससे इससे हम क्लच से बाहर निकल सके, इस बंधन से बाहर निकल सके? यही प्रभुपाद जी यहाँ पर आगे देखिए बता रहे हैं। प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं तात्पर्य में देखेंगे, वास्तव में इन तत्वों के पास से बाहर निकलने का साधन है। ये कोई 24 तत्वों का विकार नहीं है। ये जो ज्ञान, ये जो अभी 20 आइटम्स हम बताएंगे, ये इस भौतिक जगत से निकलने का साधन है। अगर आपको भौतिक जगत निकलना है तो इन 20 चीजों को फॉलो करेंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है, और यहाँ पर ज्ञान की जिस प्रक्रिया का वर्णन है वह इससे बाहर निकलने का साधन है। मतलब जो 20 चीजें भी हम आपको बताने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये 20 आइटम्स को जब कोई फॉलो करते हैं तब आप इस भौतिक जगत के बंधन से वो व्यक्ति बाहर निकल सकता है। इसलिए ये 20 आइटम्स है ना? यस, चलिए अभी हम श्लोक पढ़ते हैं। अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचर्योपासनं शौचं स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहम् इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कारः एव च जन्म मृत्युर्जरा व्याधिर्दुःखदोषानुदर्शनम् अशक्तिरनभिस्वङ्गम् पुत्रधाराग्रहादिषु नित्यं च समचित्तत्व निष्ठा निष्ठोपपत्तिषु मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वा मरतिर्जन संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोत्रम् ज्ञानम यदतोन्यथा। तो देखिए सबसे आखिरी श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं? एतद ज्ञानम मिति प्रोत्रम। ये जो 20 चीजें भगवान कह रहे हैं, मैं बताया मैंने, ये सब ज्ञान कहलाता है। और अज्ञानम यदतो अन्यथा,
इसके अलावा जितना भी और दुनिया का ज्ञान है वो सब क्या है? अज्ञान है। बड़ा बड़ा पीएचडी, बड़ा बड़ा डिग्री, ये जो है ना, एक व्यक्ति तो वो क्या कर रहा था, मेंढक के नर्वस सिस्टम के ऊपर थीसिस लिख रहा था। बताइए मेंढक का नर्वस सिस्टम किस प्रकार से काम करता है, उसके ऊपर वो पीएचडी कर रहा है। तो उससे क्या मिलेगा? उससे कुछ उसको ज्ञान मिलेगा क्या? नहीं। तो बेसिकली बाकी जगत में जो कुछ भी सृजन होता है वो सब कुछ जो है अज्ञानता के अंदर होता है, तो ज्ञान नहीं। ज्ञान क्या है? ये 20 चीजें। तो 20 चीजें क्या हैं, कैसे हैं, इनको हम समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। तो पहले कुछ प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम कुछ लेकर के चलेंगे, फिर एक एक करके समझेंगे। प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। इन पे तो पूरा एक दिन अगर इनको एक्सप्लेन किया जाए वो दिन भी कम पड़ जाएगा। हम थोड़ा थोड़ा उसको स्पर्श करते हुए चलेंगे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि सारे जो 20 आइटम्स हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो वो है मयि चानन्य योगेन, मयि चानन्य योगेन भक्तिरव व्यभिचारिणी। भगवान के प्रति कैसी भक्ति करे? अव्यभिचारिणी, बिना व्यवधान के ऐसी भक्ति हो। ये भी क्या है? ज्ञान का एक पार्ट। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। क्यों ऐसा क्यों लिखते हैं प्रभुपाद जी? क्योंकि जब कोई व्यक्ति बिना व्यवधान के शुद्ध भक्ति करेगा उसके अंदर सारे गुण वापस अपने आप ही आ जाएंगे। क्योंकि श्रीमद् भागवतम पे के पंचम स्कंद के 8वें अध्याय के 12वें श्लोक में ये आता है, जो प्रभुपाद जी कोट भी करते हैं उस श्लोक को, यस्यास्ति भक्तिर् भगवत किंचना। जिसको जो व्यक्ति भगवान की अकिंचन भक्ति करता है ना, उसके अंदर सारे गुण आ जाते हैं। सारे गुण, देवताओं के जितने भी गुण हैं वो सारे प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इन 20 आइटम्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मयि चानन्य योगेन भक्तिर अभिचरा अव्यभिचारिणी। बिना व्यवधान के भगवान की सेवा करना, ये क्या कहलाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है इन 20 आइटम्स। ठीक है। yes. इसके बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट की बात। दूसरा, इसमें इन 20 चीजों में एक जो है वो बहुत जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं वो सबसे जरूरी चीज क्या है? आचार्योपासनम। इसमें देखिए इन 20 आइटम्स में दूसरी लाइंस में 8वें श्लोका में क्या है? आचार्योपासनम शौचम। तो आचार्योपासनम है, ये बहुत बहुत जरूरी है। अगर किसी को भक्ति में प्रक्रिया में आगे बढ़ना है तो आचार्योपासनम। आचार्योपासनम का मतलब क्या होता है कि गुरु को स्वीकार करना, आचार्य को स्वीकार करना। जो लोग भगवान की सेवा करते हैं तो गुरु के माध्यम से हम ये समझते हैं कि कैसे भगवान की सेवा करें, किस स्थिति में वो हमको ट्रेंड करते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है, यस प्रभुपाद जी लिखते हैं, यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए भी यह अत्यावश्यक है। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण कर लिया जाए। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की प्रक्रिया ही वास्तव मार्ग है, इसके परे जो भी है वो व्यर्थ है। तो ये आचार्योपासनम मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये अनिवार्य है आचार्योपासना, है ना। तो जैसे भगवान स्वयं इस पर बहुत जोर देते हैं। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान इस बात को बताते हैं, है ना। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति के पास अप्रोच करना चाहिए जो कि तत्वदर्शी है। जब तत्वदर्शी है मतलब वो जानते हैं कि भगवान कृष्ण कौन है, भगवान कृष्ण की कैसे सेवा की जाती है, स्वयं भक्ति करते हैं, परंपरागत हैं, गुरु परंपरा में हैं। तो ऐसे ऐसे व्यक्ति की खोज करके हमें उनसे भगवत विषय ज्ञान को लेना चाहिए। और कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चल करके भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो अब ये इसेंशियल क्वालिटी है उन 20 चीजों में, आचार्योपासनम। ठीक है।
तो अगर कोई, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, किसी को कैसे पता चलेगा कि वो व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो इन्हीं सब 20 चीजों से, ये 20 चीजें बताई गई हैं, टेस्ट करना चाहिए इनमें से कितनी चीजें हम अच्छे से कर रहे हैं। जितना इन 20 चीजों में आप अच्छे हो, इसका मतलब आप भक्ति में अच्छे से प्रगति कर रहे हो। जितना ढीले हो, मतलब आप उतना अच्छा भक्ति में प्रगति नहीं कर रहे हो। और साथ साथ में इसमें एक देखिए, 9वें श्लोक के एंड में देखिए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा और व्याधि को देखना चाहिए, समझना चाहिए कितना दर्द है इसमें। जन्म लेने में बड़ा खुशी है क्या? जब जन्म किसी का होता है तो सब लोग कहते हैं, सब फोटो खींच के, अरे है ना, हमारा भांजा हुआ है, भतीजा हुआ है, बेटा हुआ है, सब कितना खुशी मनाते हैं। लेकिन उसकी दशा क्या होती है ना, वो बेचारा कितना कष्ट सहते हुए तो जन्म भी कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है, हमें देखना चाहिए कितना पीड़ादायक स्थिति रहती है जन्म की। ऐसे ही मृत्यु है ना, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, लाखों डॉलर उसके पास हो, मृत्यु की पीड़ा तो नहीं कम कर सकते, मृत्यु वैसे ही होगी। ऐसे ही जन्म मृत्यु जरा, बुढ़ापा, बुढ़ापा भी कोई नहीं रोक सकता, कितना भी कोई इंटेलिजेंट हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी पढ़ाई कर लिया हो, कितने भी पैसे हैं, बुढ़ापा झेलना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। और व्याधि, वैसे ही बीमारियां भी, तो भगवान कह रहे हैं इनको देखो। कोई बोलेगा अरे भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं, निराशावादी की तरफ क्यों बोल रहे हैं? लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप इस भौतिक जगत में इन सब गलतियों को नहीं देखोगे, इन सब चीजों को नहीं देखोगे, तब क्या आपके अंदर इम्पेटस नहीं, क्यों हम भगवान की भक्ति करें, क्यों हम भगवान को अप्रोच करें, हम लोग मटेरियल बहुत बढ़िया है। लेकिन जब देखो कष्ट से भरा हुआ है, तो उससे हमारे लिए एक भूख पैदा होगी, ताकि हमें यहाँ से छोड़ना है, बहुत हो गया है, ये भावना उत्पन्न होगी। इसलिए इसलिए इनको देखना चाहिए। अनुदर्शनम, भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इनको देखना चाहिए। जरूर देखना चाहिए कैसे व्यक्ति परेशान होते हैं इस संसार में, इस भौतिक जगत में भोग के पीछे भागने के कारण कैसे लोग परेशान, और कैसे जो भक्त हैं वो इन सब चीजों को छोड़ के कैसे आनंद में रहते, ये व्यक्ति को देखना चाहिए। इंटेलिजेंट व्यक्ति क्या होते हैं, देख करके समझ जाते हैं। उनसे जो कम इंटेलिजेंट होते हैं, जब उनके ऊपर गुजरती है तब समझ में आता है। उससे भी कम जो होते हैं, जो इंटेलिजेंट, वो उनके ऊपर गुजर जाती है, फिर भी उनको समझ में नहीं आता। और जो बिल्कुल ही बुद्धिहीन होते हैं, बार बार उनके ऊपर गुजरती रहती है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे नहीं बनना है हमको। यहाँ पर हम जब देखते हैं इस संसार में कितने दर्द हैं, कितनी समस्याएं हैं, तो इससे निकलने के लिए एक हमारे अंदर एक इम्पेटस पैदा होता है, इच्छा पैदा होती है। इसलिए देखना चाहिए संसार के दुखों को। ठीक है, तो अभी हम चलेंगे, एक एक चीज को समझेंगे। वेरी बहुत बहुत मजेदार है, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं। चलिए एक एक चीज को समझेंगे। सबसे पहला, अमानित्वम। अमानित्वम का मतलब क्या होता है? अमानित्वम का मतलब मान, मान ना लेना। यस, ह्यूमिलिटी, विनम्रता बोल सकते हैं इसको। तो विनम्रता क्या, व्यक्ति को मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए कि हम जा रहे हैं तो हमारा सम्मान। भाई क्यों सम्मान हो तुम्हारा? क्योंकि तुम्हारे पास जो भी चीजें हैं वो सारी भगवान के द्वारा प्रदत्त, हमारा नहीं, वो भगवान का सम्मान है वास्तव। तो व्यक्ति के अंदर स्वयं के मान को प्राप्त करने की इच्छा हो तो वो अच्छा नहीं, इसका मतलब फिर भक्ति में ये बाधक है। व्यक्ति को ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी लिखते हैं जितना ज्यादा हम ये मानेंगे कि हम शरीर हैं, उतना ज्यादा हमें मान की अभिलाषा हो। जब मानेंगे हम आत्मा हैं, भगवान के दास हैं, शरीर भगवान के द्वारा प्रदत्त है, तो हम अच्छे से कर सकते हैं। अदरवाइज हम देखेंगे हमको यहाँ सम्मान नहीं मिला, इसने हमको सम्मान नहीं दिया, हमारा मन तो इन्हीं सब चीजों में लगेगा, भक्ति कैसे करेंगे? तो इसलिए विनम्रता पहला है, विनम्रता। अमानित्वम, इस शरीर से संबंध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है, व्यर्थ है ना। क्योंकि आज लोग सम्मान कर रहे हैं, कल नहीं करें, क्योंकि शरीर है, शरीर में तो फिर जो अभी आप कार्य कर पा रहे हैं बाद में नहीं कर पाएंगे। तो फिर अगर आप उस सम्मान के भरोसे बैठेंगे तो आप परेशान रहेंगे पूरे जीवन। अरे हमको पहले सम्मान दिया जाता था, हमारा सम्मान नहीं हो रहा है। तो हमें व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए, उसे सम्मान के पीछे भागना नहीं चाहिए।
जो सम्मान मिले भी उसे समझना चाहिए भगवान का सम्मान, क्योंकि भगवान ने शक्ति दिया, हम कर पाए, इसलिए लोग सम्मान कर रहे हैं, हमारा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। हाँ? इस तरीके से व्यक्ति को सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि व्यक्ति को टेस्ट करना चाहिए, इन सब चीजों से टेस्ट करना चाहिए अपने आप को, कितना मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, कितना मेरे अंदर ये भावना आई है कि मैं अभी भी ये सब चीजें चाह रहा हूँ। दूसरा अहिंसा, ये भी दूसरा ज्ञान का। अहिंसा का मतलब क्या होता है? जनरली लोग सोचते हैं अहिंसा मतलब किसी को मारो मत, लेकिन ऐसा नहीं है। अहिंसा का जो प्रभुपाद जी यहाँ हमको समझाते हैं, किसी को भी परेशानी में ना डालना अहिंसा है। संसार में हम कितने लोगों को परेशानी में डालते हैं? बहुत लोगों को डालते हैं परेशानी, जानबूझ करके डालते हैं, कभी कभी परिवार में, दोस्तों को, समाज में, अपना जल्दी करने में हम दूसरों को परेशानी में डालते हैं। तो किसी को भी परेशानी ना हो हमारी वजह से, ये अहिंसा कहलाती है। और इसको और अच्छे से अगर समझा जाए तो ये प्रभुपाद जी कहते हैं, देखो इस संसार में सभी लोग अंधकार में पड़े हुए हैं। सब लोग क्या हैं? खाओ पियो सो इंद्रिय भोग करो, पशुओं की तरह यही जीवन चल रहा है। खाया पिया सोया, बच्चे उत्पन्न किए और शरीर छोड़ दिया, इस तरीके से पूरा जीवन वो लोग जी रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के पास जा करके उनको कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में समझाना, उनको भगवान की भक्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करना, ये असली अहिंसा है। क्योंकि वो लोग तो क्या कर रहे हैं? अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, है ना? तो उनको उस भौतिक जगत के बंधनों से निकालना, ये वास्तविक अहिंसा है। मतलब जो व्यक्ति प्रचार नहीं कर रहा है, भगवान की भक्ति को लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है, तो वो व्यक्ति हिंसा कर रहा है। अहिंसा कौन कर रहे हैं? जो भगवान की इस भक्ति को सामान्य जन तक पहुंचा रहे हैं, वो अहिंसक हैं। सोचिए, तो हम सभी लोग हिंसक में आ गए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास साधन है, भगवान ने हमको योग्यता दिया हुआ है, हम चाहें तो लोगों को भक्ति से जोड़ सकते हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर। आदित्यनाथ प्रभु, तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं अहिंसा से, हिंसा का मतलब यही नहीं कि बस दूसरों को परेशान ना करना, दूसरों को प्रचार ना करना, ये भी बहुत बड़ी हिंसा है। क्योंकि आपने उनको आध्यात्मिक रूप से मार दिया, आप उनको बचा सकते थे भगवान का प्रचार करके, भगवान का नाम दे करके उनकी आप रक्षा कर सकते थे इस मटेरियल वर्ल्ड के चक्र से। लेकिन आपने अपने को कंफर्ट रखने के लिए प्रचार नहीं किया। थर्ड वन, भगवान क्या बताते हैं? सहिष्णुता, शांति। शांति का मतलब होता है टॉलरेंस। व्यक्ति के अंदर टॉलरेंस होना चाहिए इंसल्ट को सहने का। कोई व्यक्ति अपमान कर दिया, सम्मान नहीं किया, सहन करने की शक्ति होनी चाहिए। आप देखिए किससे पेड़ होता है, चैतन्य महाप्रभु पेड़ का एग्जांपल देते हैं। पेड़ सबको छाया देता है, लोग उस पर डीले मारते हैं, उसकी लकड़ियों को काट लेते हैं, उससे अपने घर में ईंधन बना लेते हैं। पेड़ डेड हो जाता है तब भी उसका सब ईंधन निकाल देते हैं, उसको जला देते हैं। पेड़ का सब कोई शोषण करता है, लेकिन वो कभी रिबल नहीं करता, कभी भी रिबल नहीं करता, अरे ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तो ऐसे ही इस जगत में देखिए बहुत लोग आपकी इंसल्ट करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि सब फूलों का, है ना, आपके लिए रोड सजी होगी कि अब डिवोटी आ रहे हैं, आप भक्त बन गए भगवान के, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं। लोग बहुत होंगे जो एनवियस होंगे, आपको परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन कभी भी परेशान उनके द्वारा ना होना, प्रैक्टिस होना चाहिए इंसल्ट्स को सहने का, है ना। वो आएगा धीरे धीरे। जैसे प्रहलाद महाराज, कितना परेशान किया गया उनको हिरण्यकशिपु के द्वारा, कोई फर्क नहीं, सबको सहन करते गए, भगवान का नाम जप करते थे। उनका हिरण्यकशिपु का नाम जब बंद करा पाया क्या? ना, कुछ नहीं करा। प्रहलाद महाराज ने इसलिए बोला, प्रभुपाद जी लिखते हैं, अरे ये तो ऑब्वियस है, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भाई मटेरियल वर्ल्ड ही ऐसा बना है कि यहाँ तो अपमान होगा ही, कोई नहीं बच पाया। बच पाया क्या इस भौतिक जगत में? कोई कितने भी बड़े आप हो, अपमान यहाँ करने वाले कोई ना कोई लोग जरूर मिलेंगे। चाहे आप कोई अच्छी चीज करो, कुछ भी करो, कुछ ना कुछ लोग आपको बारे में बुरा बोलेंगे ही बोलेंगे। अरे कहेंगे तो ऐसे ही है, कोई काम का नहीं है। वो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, कितना भी सेवा कर रहा, चाहे वो परिवार की बात हो, समाज की बात हो।
तो उनको सहन करने की क्षमता होनी चाहिए। क्यों सहन करने की क्षमता होनी? प्रभु जी आप तो ऐसा बोल रहे हो, हम सहन नहीं, हम तो लड़ेंगे। ठीक है, फिर टाइम वेस्ट करिए आप अपना, क्योंकि ये वो इस तरीके के डॉग होते हैं, जैसे होता है कुत्ते भौंकते हैं, तो हाथी को क्या करना चाहिए? चुपचाप निकल जाना चाहिए, सहन कर लेना चाहिए। उसे पता है अगर ये उनको कुत्तों से लड़ाई करने का क्या मतलब है, अपना टाइम खराब करो, क्योंकि आप उनकी तरफ मुड़ोगे वो भाग जाएंगे, तो हाथी का टाइम खराब होगा। इससे अच्छा क्या है, उनको भौंकने दो, ना आगे जाओ। समझ में आई बात आपको? तो इस तरीके से करना चाहिए। प्रहलाद महाराज के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ पे एग्जांपल देते हैं। फिर अगला वेरी इंपॉर्टेंट है ना, सिंप्लिसिटी। यस, सरलता। एक एक पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, सरलता आर्जवम। सरलता का मतलब क्या होता है? व्यक्ति सरल हो, जैसा अंदर वैसा बाहर। ये नहीं कि अंदर में कपट चल रहा है ना, अंदर से पूरा वो व्यक्ति भौतिकवादी व्यक्ति है और बाहर से बहुत बड़े डिवोटी हैं। हम तो भगवान के भक्त हैं, हमारे अंदर तो एकदम वैराग्य की भावना है, बाहर तो कुछ मिल जाए, अरे हम तो ये सब नहीं खाते, हम तो बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खाते ही नहीं है, हम तो बहुत बड़े भक्त हैं। और उधर घर पे बाहर से जलेबी ऑर्डर हो गई है ना, बाहर से समोसा ऑर्डर हो गया, तो कोई देख तो नहीं रहा है। हाँ, देखा नहीं तो फिर ले लेने का, कोई देखे मत, देखेगा कोई तो हम तो सिर्फ प्रसाद लेते हैं, सिर्फ भगवान का ऑफर। तो ये सब जो है दिखावा मत करिए, सरल रहिए, है ना। आप नहीं कर पा रहे हैं, आप बोल दीजिए ठीक भाई, अभी हम प्रयास कर रहे हैं करने का, अभी हम उतना उन्नत नहीं हो पाए हैं कि हम सिर्फ ये ऐसा कर पाए, धीरे धीरे हम प्रयासरत हैं, हम करेंगे, एक दिन जरूर करेंगे। कभी दिखावा मत करिए उन चीजों को लेकर के। साथ साथ ये भी नहीं कि अरे हम तो कोई दिखावा नहीं करते, हम तो प्रभु जी ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही रहते हैं। तो ऐसा ही मत करिए, प्रयास करिए धीरे धीरे आगे बढ़ने, धीरे धीरे आगे आगे बढ़ते स्टेप वाइज एक एक दिन होगा कि हम अच्छे से प्रैक्टिस करने लगे, है ना। अब कोई जन्म से तो नहीं सीख के आता, सब तो यही सीखते हैं ना, है ना? लेकिन क्या होता है, धीरे 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 करके हमको आगे बढ़ते रहना। कभी भी ये घबराना नहीं है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, और कभी भी बहुत प्राइड नहीं आ जाना कि हम तो बहुत बड़े शुद्ध भक्त बन गए। सिंप्लिसिटी होनी चाहिए विदाउट डिप्लोमेसी। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सिंप्लिसिटी का मतलब ये है कि अगर कोई दुश्मन भी आ जाए तो भी उसको भी सत्य बता देना, तो छुपाना नहीं कोई चीज, सत्य एकदम सरल। जैसे इसके बारे में एक मुनि कुमार की एक कथा आती है शास्त्रों में, कि एक बार एक बच्चा था, उसको एक गुरु ने पूछा क्या कि बताओ तुम्हारे पिता कौन है, तो उसने बोला पता नहीं, मैंने तो पूछा नहीं माँ से कभी। तो उसने कहा जाके पूछ के आओ। तो वो गया माँ के पास, वो बोला कि हमारे जो गुरु जी हैं, जो हमको गुरुकुल में एडमिशन देना चाहते हैं, उन्होंने पूछा है अपने पिता का नाम बताओ। तो वो जो उसकी माँ थी, उन्होंने बोला बेटा उस समय तो बहुत ही हमारी हालत खराब थी, बहुत दयनीय दशा थी, तो मेरा संग अनेक पुरुषों के साथ हुआ, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कि तुम्हारे पिता कौन है, एग्जैक्टली मैं उनका नाम नहीं बता सकता। तो ये जो बच्चा था, ये गया अपने गुरु के पास और उसने जा करके एज इट इज बता दिया, कहा कि मेरी माँ ने ऐसा ऐसा बोला है, उनको नहीं पता है मेरे पिता के बारे में। और जैसे ही उन गुरु ने बात को सुना, उन्होंने बोला तुम ब्राह्मण हो, यू आर ब्राह्मण। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही सत्य बोल सकता है, बाकी लोग सत्य नहीं बोल सकते, वो इसको दुराव कर लेते हैं। तो सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है, व्यक्ति इतना शुद्ध हो, इतना सरल हो कि वो व्यक्ति अपने सारी चीजों को समक्ष प्रस्तुत कर पाए एकदम सरल तरीके से। और भगवान को ये गुण बहुत पसंद है, सरलता, कपटता ना हो उसके अंदर किसी प्रकार की। देखिए भगवान क्या है, आप बहुत बड़े पापी हैं, ठीक है ना, बहुत आपने पाप किया है, बहुत अधम, पतित, कामी, क्रोधी, लोभी, सब आपके अंदर दुर्गुण है, भगवान आपको स्वीकार कर। क्यों? क्योंकि इस जगत में है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको ये सारे दोष हैं, आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान आपको स्वीकार कर लेंगे, कोई बात नहीं है, भगवान सब कुछ माफ कर देंगे। यहाँ तक बताया जाता है, सोचिए रावण जैसा व्यक्ति इतना अधम, है ना, उनको हनुमान जी क्या बोलते हैं, तुमने जितना पाप किया है कोई बात नहीं, अभी तुम सब छोड़ करके भगवान के पास चलो, भगवान सब कुछ तुम्हारा माफ करके तुमको लंका का राजा बना देगा, तुम मस्त लंका पे राज्य करो। भगवान इतने दयालु। अब सोचिए रावण से ज्यादा कोई गलत काम किया होगा क्या? नहीं। तो भगवान उन सब चीजों को क्षमा कर सकते हैं, लेकिन भगवान हमारे अंदर अगर कपट भरा हुआ है, भगवान उसको क्षमा नहीं करते। अगर हम जा करके अपने आप को बहुत बड़ा डिवोटी बताएंगे, है नहीं,
है ना, सिर्फ मान प्राप्त करने के लिए या दिखावा करने के लिए अपने आप को, है ना, हम अपने आप को डिवोटी बताएं और बड़ा सम्मान प्राप्त करना चाहें, इसके लिए हम लायक नहीं है, कपटता करें, तो वो फिर भगवान को पसंद नहीं। हमारा हृदय सरल होना चाहिए। अगर बुराई कुछ है भी, हमारे अंदर दोष है भी, अनर्थ भरे भी हुए हैं, भगवान के सामने जाकर के बोला है तो एकदम स्पष्ट बोलना चाहिए कि भगवान देखिए ये समस्याएं हमारे साथ हैं। तो भगवान उसको बहुत पसंद करते हैं कि व्यक्ति देखो ऐसा नहीं हमारे सामने आकर के बोल रहा है कि हम तो देखिए इतना सब अच्छे से कर रहे हैं, एकदम सरल है। तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उसको आशीर्वाद देते हैं जिससे वो और आगे जो है वो और अच्छे से प्रगति करे। तो इसलिए सरलता जो है आर्जवम, बिना कोई कूटनीति नहीं। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करे हैं रघुराई। अगर आपने चतुराई छोड़ दी और तब भगवान का भजन करेंगे तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। अगर चतुराई करेंगे तब फिर भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी। भगवान कहेंगे तुम हमसे चतुराई करते हो, ठीक है, हमारी भी चतुराई आपसे है, ठीक है। तो इसलिए चतुराई भगवान से नहीं करनी चाहिए। हम सबसे कोई चीज छुपा सकते हैं, भगवान तो हर जगह उपस्थित है, उनसे क्या छुपाएंगे। तो उनके सामने एकदम जैसे बच्चा होता है, वो सब कुछ सरल हृदय के साथ भगवान को अपने माता पिता को बता देता है, वैसे ही दुनिया से जुड़ाव हम कर सकते हैं, भगवान से नहीं कर सकते। तो भगवान के सामने जो भी हमारी समस्याएं हैं उनको एकदम क्लियर करना चाहिए, तब हम उनकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे, उनसे याचना करनी चाहिए। नेक्स्ट प्रभुपाद जी बताते हैं उसी पैराग्राफ में, आचार्योपासनम, आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए ये आवश्यक है कि अत्यावश्यक है कि वो आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करे। तो मनुष्य को क्या चाहिए कि विनम्रता पूर्वक गुरु के पास जाए और अपनी सेवाएं अर्पित, जिससे वह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है। देखिए ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, स्टेटमेंट देखिएगा, क्योंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन ना करता रहा हो। सोचिए, मतलब क्या है, इवन आप कोई विधि विधान नहीं भी फॉलो कर पा रहे हैं, कोई नियम फॉलो नहीं भी आप कर पा रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी सेवाओं के माध्यम से आप गुरु को प्रसन्न कर पाते हैं तो उसके उनके आशीर्वाद से आप क्या कर सकते हैं, सारी चीजों को पार कर। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देखिए प्रभुपाद जी ने कितने सारे अपने लेटर्स में लिखा है, जो कोई उनको बोलता था नहीं फॉलो हो पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहे, प्रभुपाद जी कहते थे जस्ट चैंट 16 नाउन एंड फॉलो 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल एंड आई विल टेक गारंटी टू टेक यू बैक टू गॉड। अगर तुम इन 4 नियमों को पालन करते रहे अपनी पूरी सिंसियरिटी के साथ और भगवान के इन 16 माला को जब अच्छे से करते रहे, मैं गारंटी देता हूँ कि तुमको भगवत धाम लेकर के जाऊँ। तो अगर श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं then he will take us to back to God, but we have to follow sincerely, we have to give our best, वो हमको करना पड़ेगा। अगला नेक्स्ट बताते हैं शौचम। शौचम, शौचम का मतलब क्या होता है, शुद्धता रखना। शुद्धता रखना, शुद्धता कैसे रखें, 2 प्रकार से। पहला आंतरिक और बाह्य। बाह्य स्वच्छता कैसे रख सकते हैं, हम स्नान करें, प्रत्येक दिन में हम 2-3 बार, 1 बार जितना हमें जरूरत हो उस हिसाब से स्नान करें। और आंतरिक पवित्रता का मतलब है मन की पवित्रता। मन की पवित्रता कैसे हो सकती है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब हम निरंतर भगवान कृष्ण का कीर्तन करते रहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वारपणम। तो इसका जब हम चिंतन करेंगे, धीरे धीरे हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं, जो धूल जमी हुई है, बहुत गहराई तक जो अनर्थों के धूल जमी हुई है, जब हरे कृष्ण हम जब करेंगे तो वहां झाड़ू लगेगी, धूल उड़ेगी, वो सारे अनर्था ऊपर आएंगे। फिर भी घबराना नहीं है, झाड़ू लगाते रहना है, लगाते रहना है ना। कभी को ऐसा लगेगा अरे झाड़ू लगा रहे हैं तो और अनर्थ जो है ऊपर आ रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं तो और रूम गंदा हो रहा है, लेकिन याद रखिए झाड़ू लगा रहे हैं इसीलिए धूल ऊपर उड़ रही है, तो उससे घबराना नहीं है, कंटिन्यूअस चैंटिंग हेयरिंग जारी रखना, एक दिन ऐसा आएगा साफ साफ हो जाएगा। तो इसलिए क्लीननेस बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, दृढ़ता, ऐस्थर्यम, स्टडीनेस। मन में ऐसा पूरा फेथ होना चाहिए, भगवान के मार्ग को तो नहीं छोड़ेंगे भले जीवन चला जाए। डिटरमाइंड टू मेक प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। कुछ भी हो जाए, कितना भी हम नीचे गिर जाएं, चाहे जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों आ जाए, भगवान के आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ करके नहीं। इतना स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए, ध्रुव महाराज जैसा अटल। ध्रुव पाना ही है भगवान को, कुछ भी हो जाए। और उनकी इस चीज को देख करके उनका नाम ध्रुव है, एकदम डिटरमाइंड। जब कोई व्यक्ति ऐसा डिटरमाइंड होता है ना, व्यवस्था भगवान बनाते हैं उसके लिए। यस, ये बिल्कुल सत्य बात है। आप अगर एक कदम भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं, भगवान 100 कदम आपकी ओर आना। उनके पास ज्यादा ईगरनेस है। आप सोच रहे हो कि अरे हमको हमारी हालत खराब है, हम जाना चाहते हैं आध्यात्मिक की ओर। आप क्या जाना चाहते हो? भगवान आपको लेना चाहते हैं। वो तो हम ढीले पड़ते हैं। हम अगर एक कदम बढ़ेंगे, भगवान 100 कदम आगे बढ़ के आपको आध्यात्मिक जगत में लेना चाहते हैं। द थिंग इज दैट हमें डिटरमाइंड होना है। ध्रुव डिटरमाइंड हुए, तुरंत भगवान ने नारद जी की व्यवस्था कर दी। नारद जी आ गए, तुरंत उनको रास्ते में मिल गए। तो ऐसे जब कोई व्यक्ति डिटरमाइंड होता है, भगवान उसके लिए व्यवस्था करते हैं, किस तरीके से इसको आध्यात्मिक गुरु से मिलाया जाए, कैसे इसको भगवान मेरे पद पर इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। भगवान सब मैनेजमेंट करता है, हम क्या करेंगे। द नेक्स्ट थिंग इज आत्म विनिग्रह। उसी पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आत्म विनिग्रह का क्या अर्थ है कि देखो भाई, सेल्फ कंट्रोल इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए बहुत सारी ऐसी चीजें हमको मिलेंगी हमारे जीवन में जो आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधक। तो व्यक्ति के अंदर इतना सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। देखो भाई, हमें हमें अपनी आध्यात्मिक जीवन को सेक्रीफाइस नहीं करना। भले कोई चीज हमको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर मेरे आध्यात्मिक जीवन में वो बाधा पहुंचा रही है, तो फिर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं वैराग्य। वैराग्य का ये मतलब नहीं है कि हम तो चले हरिद्वार, छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। ये वैराग्य नहीं। वैराग्य का असली मीनिंग क्या है? जो चीजें भगवान की भक्ति में सहायक नहीं है, उन चीजों चाहे हमको कितनी भी अच्छी क्यों ना लगे, उसको स्वीकार नहीं करना है। ये है सच्चा वैराग्य। तो वैरागी व्यक्ति है। घर बार छोड़ करके हरिद्वार चला जाना वो वैरागी नहीं। वो वहां जाके घर बार से आसक्ति छोड़ा है, कहीं और आसक्ति लगा दे। पहले घर में के लिए टेंशन ले रहा था, हो सकता है अब किसी और चीज के लिए टेंशन ले। तो वो जो अंदर की मेंटालिटी है वो नहीं गई। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अरे हमारी इंद्रियां तो इतनी स्ट्रांग होती हैं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, हमेशा इंद्रिय तृप्ति के लिए भागती रहती हैं, ये मिल जाए वो मिल जाए, लेकिन हमें इनकी प्रतिपूर्ति नहीं करनी चाहिए। जो चीजें अगर जरूरी नहीं है, देखिए क्या होते हैं, तृप्ति भी जो होती है ना, कुछ इंद्रिय तृप्ति जरूरी होती है। यस, है ना। अब जैसे सिंपल देखिए, जैसे भोजन है, तो भोजन भी एक प्रकार की इंद्रिय तृप्ति है ना। हम खाते हैं भोजन, हमको अच्छा लगता है। तो ऐसा कोई बोले कि ठीक है आपको हम रोज नमक रोटी, आपको तो सिर्फ पेट ही भरना है ना, सिर्फ नमक रोटी देते रहेंगे, है ना, नमक रोटी पेट तो भर ही जाएगा। हाँ सही बात। लेकिन जैसे कुछ स्तर तक जो इंद्र तृप्ति होती है वो आवश्यक होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, बेसिक जो हमें इस आत्मा को इस शरीर में अच्छे से रखने के लिए आवश्यक है, उसमें कोई बुराई नहीं। वो ऐसा मना भी नहीं किया गया कि आप एक अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए अच्छा भोजन करें, फल फ्रूट खाएं, स्वस्थ रहें, इसके लिए क्या मना करते हैं क्या भगवान? नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं कि one should not cater to these demands which are not necessary। जो डिमांड जो हमारे मन में उगती हैं, इंद्रिय तत्व की इच्छाएं जो हमारे मन में प्रबल होती हैं, तो जो आवश्यक नहीं है उनकी प्रतिपूर्ति ना करो। जो आवश्यक है उनको प्रतिपूर्ति करने में बुराई नहीं है ना। आपको कुछ अच्छा खाने की इच्छा है, ठीक है, आप उसको अच्छे से भगवान को भोग लगाइए, अच्छे से प्रसाद पाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो जरूरी नहीं है ना, डिमांड हो रही है कि हम कोई बहुत, है ना, फास्ट फूड खाएं, या फिर ये मिर्च मसाला, ये सब चीजें जो कि हमारे लिए नुकसान है, क्या फायदेमंद है क्या ये फास्ट फूड और ये सब? ये हमारे लिए फायदेमंद है चीजें? फास्ट फूड या मूवीज देखना, टाइम पास करना, ये सब अच्छा है हमारे लिए? लेकिन मन में इच्छा होती है दूसरे की बुराइयां करना, मन में बड़ी इच्छा हो रही है किसी के बारे में कुछ बुरा बोले, तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए? सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। नहीं करेंगे, बिकॉज ये जरूरी नहीं है ना हमारे लिए। Yes.
तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं कि उसको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए उसके लिए, है ना, उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए। देखिए इंद्रियों की तृप्ति आवश्यक है, ऐसा नहीं कि इंद्रियों की तृप्ति आवश्यक नहीं है, वरना वो उसमें भी बाधक। इंद्रियों की तृप्ति उतनी ही की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में कर्तव्य की पूर्ति होती हो। ठीक है भाई, उतना अभी अच्छे से खा लिया। हाँ चलो, अब कोई ऐसा नहीं कि मन बहुत ज्यादा उछलेगा क्या खाना है, तो ठीक है, थोड़ा सा हमने ऐसा कुछ ले लिया, खा लिया कि अभी हम मन जो है वो शांत है। ऐसा जैसे होता है ना, कुत्ता है, बहुत भौंक रहा है, बहुत भौंक रहा है, बहुत भौंक रहा है, शांति नहीं बैठ रहा है कुत्ता, तो रोटी फेंक दिया उसने, क्या होगा? क्या होगा बताइए? थोड़ी देर चुप हो जाएगा, खाने लगेगा, शांत हो जाएगा। शांत हो जाएगा। ऐसे ही जब मन जो होता है ना, मन जो होता है बहुत 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 इंद्रिय तृप्ति के कारण आपको शांति से बैठने नहीं दे रहा है, आपको कुछ आध्यात्मिक करने नहीं दे रहा है। जैसे कुत्ते को रोटी डाल दी जाती है कि भाई क्या किया जाए, नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से उतनी ही इंद्रिय तृप्ति इन इंद्रियों को देनी चाहिए जिससे हमारा आध्यात्मिक जीवन के कर्तव्य की पूर्ति जो है अच्छे से होती रहे, है ना? बस उतना, जिससे मेन लक्ष्य हमारा क्या है, आध्यात्मिक जीवन के कर्तव्य अच्छे से हों, भगवान का नाम जब अच्छे से ले पाए, भगवान के दर्शन अच्छे से कर पाए, भगवान की भक्ति अच्छे से कर पाए, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं अगर वास्तव में आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना है तो बस जीभ पे कंट्रोल कर लीजिए, सब कंट्रोल हो जाएगा। सबसे बड़ी समस्या क्या है, हमारा जीभ पे कंट्रोल नहीं है। जिसने जीभ पे कंट्रोल कर लिया उसकी सारी इंद्रियां कंट्रोल हो जाती हैं। हमारी समस्या क्या है, हम कहीं भी कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन आप देखेंगे जिस दिन से आपने ये निर्णय ले लिया कि मैं भगवान का प्रसाद खाऊंगा, भगवान के प्रसाद के अलावा मैं और कुछ नहीं खाऊंगा, जो अच्छे से किसी डिवोटी के द्वारा बनाया गया हो शुद्धता के साथ, जीभ पर अगर आपने नियंत्रण किया, प्रभुपाद जी कहते हैं 2 तरीकों से जीभ पर नियंत्रण हो सकता है। पहला, हम व्यर्थ की बकवास नहीं करेंगे, या तो भगवान के बारे में बोलेंगे, सिर्फ भगवान के नामों का जप करेंगे, ये पहली चीज बोलने के द्वारा नियंत्रण हो गया। और दूसरा, खाने को लेकर भगवान का प्रसाद ही खाएंगे, व्यर्थ की चीजें नहीं खाएंगे। आप देखोगे जितने भी सेंसेस हैं आपके सब नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि जीव जो है सेंटर है ना। जीव को नियंत्रण कर पाना बहुत कठिन है। लोग सोचते हैं जीव के लिए क्या है, बाकी सेंसेस कठिन, बाकी सेंसेस कठिन नहीं है, जीव कठिन है। अगर जीव को नियंत्रित कर लिया ना, देखोगे सारे सेंस आपके कंट्रोल हो जाएंगे। यस, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे समझाते हैं कि जीव को हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने में लगाओ और भगवान के भोग के उच्चिष्ट को खाने में लगाओ, तब आप देखोगे आपके सारे जो सेंसेस हैं वो नियंत्रित हो गए। यस। फिर अगला है फॉल्स ईगो, मिथ्या अहंकार। यस, तो फॉल्स ईगो क्या, मिथ्या अहंकार क्या है, खुद को शरीर मानना, यही मिथ्या अहंकार। कौन है आप, हम ये शरीर हैं, ये मिथ्या अहंकार। लेकिन जब हम ये कहें कि ये जो मैं वाली मेंटालिटी है, इसको हम भगवान की सेवा में लगा दें, हम बोले मैं भगवान दास, यस आई एम द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान का सेवक हूँ, तो यही जो मैं था ये भगवान की सेवा में लग गया। तब ये फॉल्स ईगो नहीं रहा, रियल ईगो बन गया, है ना। तो ये इस तरीके से हमें फॉल्स ईगो को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। सो द नेक्स्ट थिंग, उसके बाद भगवान क्या बोल, यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, भाई जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनको समझना चाहिए कि कितने कष्टदायक है, ये भी ज्ञान के अंतर्गत आता है। सबको ये अनुभव होता है कि कितने हैं। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बताते हैं, जो ये इसमें है भी है, क्या है आपको बताता हूँ। हाँ, नवे नवे श्लोका के लास्ट में, अशक्तिरन अशक्तिरन नभिस्वंगः पुत्रदार ग्रहादिषु, मतलब क्या है कि व्यक्ति को अपने संतान, पत्नी और घर से विरक्ति होनी चाहिए। और इसका मतलब क्या है भाई, क्या संतान, पत्नी और घर से विरक्ति का मतलब क्या है, इन सबसे दूर हो जाएं? बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, देखिए एक एक शब्द को आप सोचिए, प्रभुपाद जी ने जो ये तात्पर्य लिखे, कितने परफेक्ट तात्पर्य हैं, एक एक लाइन को आप समझोगे कितनी क्लैरिटी है। और ये इसलिए भी भगवान साक्षात लिख रहे हैं उनको प्रभुपाद जी के माध्यम से। यस, और इसलिए आप देखोगे कितने प्रिसाइज हैं तात्पर्य, बहुत पावरफुल है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं,
चलिए मैं पढ़ता हूँ। जहां तक ये संतान, पत्नी और घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ यह नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये तो एकदम बहुत ही तर्कहीन बात हो जाएगी कि व्यक्ति बोले कि हमें तो अपने संतान, पत्नी और घर से कोई आसक्ति ही नहीं। ये क्या, हाउ इज इट पॉसिबल? नो, प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए भावना ना हो। भावना होना तो स्वाभाविक बात है। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तु है। अच्छा बताइए, कौन ऐसा व्यक्ति जिसको अपने घर से स्नेह नहीं होगा? इतना मेहनत से व्यक्ति घर बनाता है ना? क्या उसको स्नेह नहीं रहेगा? कोई भी घर आएगा उड़ा देगा, बोलेगा हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कोई आया घर में घुस गया, ठीक है आप घुस जाइए, हम तो वैसे भी विरक्त आदमी। ऐसा कोई कर पाएगा? ऐसा कोई है? नहीं। वो स्वाभाविक है विरक्ति होना। संतान, पत्नी, घर से, सॉरी विरक्ति नहीं, आसक्ति होना, एक फीलिंग, भावनाओं का होना, वो स्वाभाविक है। तो फिर क्या किया जाए? प्रभुपाद जी तुरंत आगे लिखते हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। कितना स्ट्रॉन्ग है स्टेटमेंट। मतलब क्या? संतान, पत्नी, घर से आसक्ति भावना है उनके प्रति ना कर रहे हो, भक्ति के अनुकूल में ना हो, भक्ति का विरोध कर रहे हो, आपको भक्ति ना करने दे रहे हो, तब भी आप कह रहे हैं नहीं नहीं हम तो नहीं छोड़ेंगे, अब तो चलो हमको अगर भक्ति सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है कोई बात नहीं। नहीं, तब गड़बड़। अगर वो लोग आपको भक्ति में सपोर्ट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं भक्ति में, तो अच्छी बात है। पूरे शास्त्र ये कहते हैं कि हमें भक्त के प्रति आसक्त होना चाहिए। आसक्ति अगर भक्ति में हो गई तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर परिवार के ही लोग, समाज के ही लोग भक्ति कर रहे हैं और उनके प्रति हमारी भावना है कि उनकी रक्षा हो, उनको केयर मिले, उनको प्रोटेक्शन मिले, उनको मदद मिले, जो भी उनको चीज चाहिए, तो क्या ये आप आसक्ति में, आप क्या मेटल वर्ड में फंस रहे हो, या फिर आप एक तरीके से भक्ति की सेवा ही कर रहे हो? सिंपल से अंडरस्टैंडिंग, आप समझ पा रहे हैं? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं इस तात्पर्य में, इसके नेक्स्ट आगे इसके बारे में, कि सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है अगर आपको अपने घर को कृष्ण भावना में बनाना है। अगर वो बनाना है, इट्स वेरी इजी। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी लिखते हैं इट इज वेरी इजी। अच्छा क्या करना होगा फिर? प्रभुपाद जी कह रहे हैं वन नीड ओनली चैट। व्यक्ति को सिर्फ क्या करना है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, समुदाय छोड़ने की जरूरत नहीं है। उन सबको अगर आपको फेवरेबल बनाना है, उन सबको भगवान की सेवा में लगाना है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? पहली तो चीज, वो व्यक्ति दृढ़ता पूर्वक भगवान के नामों का जप करे। दूसरा, जो भी खाए उसको भगवान को ऑफर करके खाए, बिना भोग लगाए भोजन नहीं करेंगे ना। कुछ जो भोजन कर रहा है उसको पहले प्रॉपरली भगवान के लिए अलग थाली, अलग प्लेट, एकदम शुद्ध है, पहले भगवान को ऑफर होता है, उनको खिलाया जाता है, उनको समय दे के खिलाया जाता है। फिर उसके बाद उनकी प्लेट जब धो जाती है, तब बाकी लोग तो सारे भोग को भगवान के सभी में मिला करके फिर सब लोग प्रसाद पाते हैं। ये दूसरी चीज, भगवान को भोग लगाया जाए सारी चीजों को। अच्छा, और तीसरी चीज, डिस्कशन ऑन बुक्स लाइक भगवत गीता एंड श्रीमद् भागवतम। प्रत्येक दिन है ना, बैठ करके अपने बच्चों के साथ, पति या पत्नी के साथ, या अपने बड़े माता पिता के साथ बैठ करके भगवत गीता को खोल लिया, उसमें डिस्कशन हो रहा है, इस श्लोक में भगवान ने क्या बोला, अच्छा इसमें क्या अच्छा लगा, हमको क्या अच्छा लगा। तो इस तरीके से डिस्कशन किस चीज पर हो? भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के ऊपर हो। और चौथी चीज, एंगेज वनसेल्फ इन डीटी वर्शिप, है ना, क्योंकि खाली मन शैतान का घर होता है ना। भगवान के विग्रह है नहीं, भगवान की फोटो है नहीं घर में, तो क्या करेगा मन? फालतू की चीजों में लगेगा। अपने आप को बांध के रखिए, भगवान की सेवा करनी है, विग्रह सेवा में मन को लगाइए, भगवान का दर्शन करिए, प्रत्येक दिन उनकी आरती करिए, और जो परिवार के भी लोग हैं उनको भी एंगेज करिए। तो देखो ये हम भगवान हैं, वही हमको सब प्रदान करते हैं, भगवान की प्रत्येक दिन आरती होनी चाहिए, हम सब लोग साथ में मिलकर आरती करेंगे, और तुम रुई बनाओ, है ना, तुम व्यवस्था करो धूप की। इस तरीके से उन सबको, उन विग्रहों की सेवा में एंगेज करना चाहिए। अगर कोई घर में रहते हुए इन चार चीजों को कर ले, दृढ़ता पूर्वक भगवान के नामों का जप करे, भोग लगाए भगवान को, डिस्कशन करे भगवत गीता श्रीमद् भागवतम पर, और विग्रह सेवा में रहे, घर पर ही वो विरक्त व्यक्ति है ना। सो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? These four things will make one happy। आप संसार के सबसे सुखी व्यक्ति बन जाएंगे।
तो क्या करना चाहिए? वन शुड ट्रेन द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली इन दिस वे। अपने घर के सदस्यों को इस तरीके से ट्रेन करना चाहिए। The family members can sit down morning and evening and chant together, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अगर इस तरीके से अगर आप अपने फैमिली में बदलाव ला पाए, अपने फैमिली को इस तरीके से मोल्ड कर पाए, तो किसी भी व्यक्ति को गृहस्थ जीवन छोड़ करके विरक्त जीवन में जाने की आवश्यकता ही नहीं। दैट पर्सन कंप्लीटली, वो विरक्त ही व्यक्ति है। वो गृहस्थ लाइफ में रहते हुए ही इस समस्त जितना भी एक सन्यासी को प्राप्त होता है, वो व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी एग्जैक्टली लिखते हैं सेम चीज। क्या लिखते हैं? इफ वन कैन मोल्ड हिज फैमिली लाइफ इन दिस वे टू डेवलप कृष्णा कॉन्शियसनेस, फॉलोइंग दीज फोर प्रिंसिपल्स, there is no need to change from family life to renounced life। संन्यास जीवन जाने की क्या आवश्यकता है आपको? आपका पूरा जीवन ही उस तरीके से आप भगवान की सेवा में ही सारी चीजों को कर रहे हैं। But if it is not congenial, not favorable for spiritual advancement, then family life should be avoided। लेकिन वो फैमिली लाइफ ऐसी है कि भाई अब वो करने नहीं दे रही भक्ति आपको, सब फालतू की चीजों में आपको जाया जा रहा है, तब हमें आवश्यकता होती है संन्यास आश्रम के। हम इस तरीके से उधर प्रोसीड करते हैं समझ करके। यस, यहाँ पर लिखा है, प्रभुपाद जी लिखते हैं, जैसे अर्जुन का एग्जांपल लेते हैं। अर्जुन ने को भगवान ने क्या बोला? मारो इन सारे लोगों को, दुशासन को। खुद के उसके ही भाई हैं, है ना? पितामह, भीष्म और सब लोग क्या भाई नहीं थे? परिवार के नहीं थे? अर्जुन के परिवार के थे। भगवान ने कहा इन सबको मारो। क्यों भगवान बोल रहे हैं उनको मारने को? क्योंकि वो सब लोग विरोध में है, विद्रोह कर रहे हैं, भगवान की भक्ति में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए उन लोगों को स्वीकार नहीं करना। विभीषण ने त्याग कर दिया अपने भाई का, है ना? प्रहलाद ने अपने पिता को बातों को स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? परिवार के पिताजी बोल रहे हैं, नहीं, भक्ति के विरोध में है तो नहीं स्वीकार करना। तो इसलिए ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट श्लोक में, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखते हैं? सुख दुख भौतिक जीवन को दूषित करने वाले हैं, मनुष्य को चाहिए कि इन्हें सहना सीखे, है ना? तो भौतिकवादी जीवन में, भौतिक जीवन में तो चलते रहेगा, कभी कुछ सुख मिलेगा, कभी कुछ दुख मिलेगा, जैसे परेशान नहीं होना है। कभी कोई व्यक्ति को सुख मिलता है, अरे भगवान बहुत बढ़िया आप तो हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आप हमको इतना सुख दे रहे हैं। जब जीवन में दुख आता है, भगवान है भी कि नहीं, इतना दुख क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होना चाहिए, दोनों को सहन करना चाहिए और दोनों स्थिति में भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए। प्रभुपाद जी आगे भी समझाते हैं, बहुत सुंदर तात्पर्य है, काफी बड़ा भी है। तो सबसे हम लास्ट में देखेंगे, आप इस तात्पर्य को अच्छे से पढ़िएगा, सबसे लास्ट में देखेंगे। प्रभुपाद जी लिखते हैं, ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व या विनम्रता से होता है। पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? अमानित्व। आपके अंदर ये नहीं होना चाहिए मान प्राप्त करने की इच्छा। अगर वो है तो फिर आध्यात्मिक जीवन में मतलब फिर कुछ है नहीं, मतलब क्योंकि आप तो हमेशा उसी के लिए परेशान रहेंगे कि हम तो भक्त बन गए, हम तो 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, हम 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, हमें सम्मान क्यों नहीं मिल रहा है? ये सब देखिए भौतिक जगत में लोग हैं वो प्राप्त करते हैं। अगर आध्यात्मिक जीवन में आकर के भी आप उसी मान सम्मान के चक्कर में पड़े हुए हैं तो फिर आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। वही सब देखते रहेंगे, किसने हमको प्रणाम किया, कौन हमको हरे कृष्णा नहीं बोला, इसकी इतनी कैसे हिम्मत हो गई, यही सब देखते रहेंगे, है ना? अगर प्रगति करनी है तो भगवान की, मैं कितनी भगवान की सेवा कर पा रहा हूँ, कितना मेरा हृदय शुद्ध हो पाया है, कितने अभी अनर्थ भरे हुए हैं, ये सब देखना चाहिए और उसमें आगे बढ़ने की सोचना चाहिए, इन सब चीजों से हटना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? ये शुभारंभ होता है अमानित्व से। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए। परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रगति के अधीन हो जाता है। मनुष्य को इस सच्चाई को जानना और इससे विश्वस्त होना चाहिए कि हम भगवान की सेवा करना है, एक अच्छा सेवक बनना है और प्रत्येक चीज भगवान के द्वारा आई हुई है, चाहे मेरा शरीर ही क्यों ना हो, मेरे परिवार ही क्यों ना हो, वो सब भगवान के द्वारा आया हुआ है और भगवान ही उसको ले भी लेंगे। तो फिर अभी क्या करूं? मैं अभी यही करना है, उन सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना है। इवन हमारे इस शरीर को भी उन्हीं का है, उन्हीं की सेवा में लगाना है और अपना पूरा सिंसियरिटी से इसको फॉलो करना है। हो सकता है आप फेल भी हो सकता है आप ना भी कर पाए, कोई बात नहीं, अगली बार प्रयास करना है
है ना। आप देखिए भौतिक जगत में आप सोचिए हम लोग बड़ा जल्दी परेशान हो जाते हैं, अरे हम प्रगति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, अरे हम फेल क्यों हो जा रहे हैं। आप सोचो न्यूटन नाम का एक वैज्ञानिक था, न्यूटन नहीं जिसने बल्ब का आविष्कार किया, कौन था? एडिशन, थॉमस एल्वा एडिशन। तो आपको पता है कितने प्रयासों के बाद वो बल्ब का आविष्कार कर पाया था? हाउ मेनी एक्सपेरिमेंट? 1000 1000 उसने एक्सपेरिमेंट किए, फेल हो गया, छोड़ा नहीं उसने, रगड़ता रहा रगड़ता रहा रगड़ता रहा रगड़ता रहा। तो सोचिए भौतिक जीवन में लोग कितना प्रयास करते हैं, वो क्या करने के लिए? एक बल्ब का आविष्कार करने के लिए। उसने बताइए कितना रगड़ा, तब जाकर के लोग उसने आविष्कार कर पाया। तो हम किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? बल्ब के लिए। किसके लिए प्रयास कर रहे हैं? भगवान की भक्ति के लिए, भगवत धाम वापस जाने के लिए। हाँ, भगवत धाम जाने के लिए आप प्रयास कर रहे हो। ये कोई बल्ब निर्माण करने के लिए प्रयास नहीं है, भगवत धाम जाने के लिए प्रयास कर रहे हो। ये तो वही बात हो गई कि एक चींटी सोचे कि हमें समुद्र पार करना है और उसमें थोड़ा सा भी हिचकोले आए तो सोचे अरे हम समुद्र पार नहीं कर पाएंगे क्या? अरे भाई हम समुद्र पार नहीं कर सकते, हमारी क्षमता से ही बाहर की बात है। लेकिन जैसे एक जो आपने कहानी सुनी होगी ना गौरैया की, गौरैया के अंडे कौन लेके चला जाता है? समुद्र लेकर चला जाता है। तो गौरैया कहती है मैं पूरे समुद्र को भी सुखा दूंगी। क्या? अपने रेत मुंह में भर के पूरा समुद्र में डाल दूंगी और पूरा सुखा दूंगी जब तक मेरे बच्चे वापस नहीं करोगे। तो वैसे ही असंभव कार्य है। हम जैसे तुच्छ जीव जो पूरे सारे अनर्थ, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सर्य से भरे हुए हैं, ऐसे हम सोच रहे हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। संभव ही नहीं है, 1% भी चांस नहीं। भगवान जो एकदम शुद्ध हैं, जिनके बारे में सारे वेद श्रुति बोलते हैं कि तीनों गुणों से परे एकदम शुद्ध हैं, तो हमारे जैसे तुच्छ जीव कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं? असंभव कार्य है। लेकिन जब हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होगा, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, रगड़ते रहेंगे लेकिन करते रहेंगे। जब वो डिटर्मिनेशन होगा, उस डिटर्मिनेशन के बल पर हम हायर पावर्स को अट्रैक्ट करते। भगवान देखेंगे अरे ये व्यक्ति देखो हर बार ये गिरता है लेकिन इसने छोड़ा नहीं कभी मेरा पास। ये नहीं सोचा कि छोड़ो हम नहीं प्रयास करेंगे, प्रयास कंटिन्यूअस कर रहा है, नहीं हो रहा है इससे फिर भी प्रयास कर रहा है। तो भगवान जब हमारे प्रयास को देखेंगे तो हम पर कृपा करेंगे। और कृपा कैसे आएगी? गरुण के रूप में आएगी। गरुण जैसे आए, उस गौरैया को बोला क्या हुआ, तू क्यों इतना परिश्रम कर रही हो? ऐसे हमारे जीवन में भगवान भेजेंगे किसी ना किसी को हमारी मदद के लिए। और या तो वो किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वाक्य के रूप में, श्रीमद् भागवतम में, भगवत गीता में, या किसी न किसी व्यक्ति के रूप में आएंगे और हमको आगे ले जाएंगे। तो भगवान हमारी मदद करेंगे, लेकिन हमारी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए ना। हम ही सोच रहे हैं ठीक है अब अंडे ले गया तो ले गया, अब क्या करें, छोड़ो, तब फिर कहें ठीक है तो फिर कोई बात ही नहीं। लेकिन डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, मुझे भक्ति करनी ही है, भगवत धाम प्राप्त करना ही है, श्रील प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना ही करना है। ये मेरा पूरा फुल डिटर्मिनेशन। नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे, प्रयास नहीं छोड़ना है। तो प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना, प्रैक्टिस करते रहना। एक दिन आप परफेक्ट बन जाएंगे। एक चीज हमेशा याद रखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि हम जो सोच रहे हैं, जो हमें प्राप्त करना है वो बहुत दूर है, हम पता नहीं कब प्राप्त कर पाए, कब हम शुद्ध भक्त बन पाए। ये मत सोचिए। आप ये सोचिए कि अभी आप जहां पर हैं उससे आप अगला स्टेप कैसे अच्छे से बढ़ सकते हैं ना। जो पहाड़ चढ़ते हैं वो अगला स्टेप जान अच्छे से रखते हैं, ऊंचाई के बारे में नहीं सोचते। अगर ऊंचाई के बारे में सोचेंगे तो कभी चढ़ ही नहीं पाए। एक एक स्टेप आगे बढ़ाते जाना है और एक दिन आप देखोगे सबसे ऊंचाई पे खड़े होगे है ना। तो एक दिन ऐसे ही हम प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, हम भी एक दिन शुद्ध भक्त बनेंगे। कोई बात नहीं, तो प्रैक्टिस की बात जन्म से नहीं होता, ये एक प्रैक्टिस की बात है। धीरे धीरे हम प्रगति करते रहेंगे, भगवान का प्रत्येक दिन नाम लेते रहेंगे, झड़ता रखेंगे अपने अंदर, धीरे धीरे हम भी भक्त बन जाएंगे। यहीं पे हम एंड करेंगे। आज 4 ही श्लोक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण। आप सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण।